भारत में खाद्य सुरक्षा हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने पढ़ लिया था, कल यहाँ तक पढ़ लिया था प्यारे बच्चों, मतलब कि वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आपको बता रहे हैं वर्तमान स्थिति। मैंने बताया था राजस्थान का बरान, झारखंड का पलामू और उड़ीसा का कालाहांडी तथा काशीपुर में क्या है, हाँ उसमें क्या रहती है, स्थिति गंभीर रहती है, स्थिति गंभीर रहती है। अब देखिए आगे किताब में आप देखोगे, किताब में आपको मिल रहा है खाद्य सुरक्षित कौन। ये मुख्य हेडिंग समझिए, खाद्य सुरक्षित कौन। देखिए किसके पास समझने का एक तरीका, मैं ये सब खाद्य सुरक्षित कौन, इस बात लाइन का मतलब समझो, खाद्य सुरक्षित कौन। तो इस समय इस बात को ऐसे बोला गया है कि खाद्य सुरक्षित कौन है। तो एक वर्ग तो खाद्य सुरक्षा से मतलब कवर्ड है पूरा, और एक बार क्या है जो अनकवर्ड है। लेकिन सही मायनों में ये देखा जाए कि खाद्य सुरक्षा से परमानेंट कोई भी कवर्ड नहीं है। खाद्य सुरक्षा से परमानेंट हमेशा के लिए कोई भी कवर्ड नहीं है, एक रिकवरिंग सिस्टम है। तो ये समझ सकते हैं खाद्य सुरक्षा से कवरिंग कौन। तो कोई भी परमानेंट नहीं है, इस बात को समझिए, कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं है, कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं है। नहीं है ना। इस बात का मतलब ये समझो कि खाद तो खेतों में बनना है, भोजन उसमें बनना है, सरकार उसको जमा कर रही है। कितना कर लेगी, 1 साल का, 2 साल का, 3 4 का, 4 साल का, 5 साल का। अब 5 साल तक मतलब खेती खराब होने लगी। तो कोई भी परमानेंट रूप से सुरक्षित नहीं है। नौकरी जो लगती है संविदा की 10 साल के लिए लग गई तो वो परमानेंट नहीं है। तो इस बात को ऐसे समझो कि खाद्य सुरक्षा से परमानेंट कोई भी सुरक्षित नहीं है। अर्थात हर कोई व्यक्ति क्या है, टेम्परेरी रूप से कोई 4 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए ऐसे सुरक्षित। अब इस संदर्भ में बात करेंगे कि खाद्य सुरक्षा एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इसमें हमेशा हमें इसमें बैकअप बनाते रहना पड़ता है। अब इस बात को समझोगे आप, इस बात का ये मतलब है। ग्रामीण परिवेश में देखेंगे, अब इस समझ में देखेंगे ग्रामीण परिवेश में, अब हम इस बात की निगरानी करने चलेंगे, इस बात की ये निगरानी करने चलेंगे, इस बात को ये घोषित करने की कोशिश करेंगे हर कोई खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित है, ये घोषित करने की कोशिश करेंगे। जैसे 4 को हमें ये लिख दो, 4 को ये लिख दो, 4 को ये लिख दो, सब 4 ही। इसी हिसाब से हम इस तथ्य को ये घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि हर कोई असुरक्षित है। अब आप इंफॉर्मेशन पढ़ते रहिए, ग्रामीण परिवेश में कौन कौन व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित हुए हैं और रहते हैं। तो जो ग्रामीण परिवेश में कौन होते हैं, भूमिहीन मजदूर होते हैं, दस्तकार होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं ग्रामीण परिवेश में, भूमिहीन मजदूर जिनके पास कोई भूमि नहीं है, दस्तकार जो दूसरों की भूमि पर कार्य कर रहे हैं उनको दस्तकार कहते हैं, चौथाईदार, बटाईदार, दस्तकार होते हैं। क्लियर। तो हम ये घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, गांव में ऐसा माहौल है, ऐसा माहौल है, हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सुरक्षित है क्वेश्चन के रूप में। छोटा किसान भिखारी, तो गांव के परिवेश में छोटे किसान मिलेंगे, दस्तकार मिलेंगे, भूमिहीन मजदूर मिलेंगे, भिखारी मिलेंगे, ये मिलेंगे। तो क्या तुम कह सकते हो कि ये खाद्य सुरक्षा से हमेशा के लिए परमानेंट हुआ है? नहीं, जमीन नहीं है, मजदूरी करने जा रहा है, दूसरे खेती पे काम कर रहा है, तो ये हमारे सामने एक प्रश्न है कि क्या ये खाद्य सुरक्षित है। तो अब पूरी जिंदगी भर तुम्हें ये जानना है कि खाद्य सुरक्षित है या नहीं है, और इसके लिए तुम्हें काम करना है। नहीं है तो क्यों नहीं है और कैसे सुरक्षित हो सकते हैं।
तो कहते हैं ना बहुत से सवालों का कोई जवाब नहीं है, उसकी तलाश है। इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा का जो टॉपिक तुम्हें दिया गया है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा है कि बताओ कौन है खाद्य सुरक्षित। इस बात को ऐसे कहते हैं, इस बात को कहने का तरीका समझो, जैसे हम गांव देहात में कहते हैं। अब ये तो रहा तुम्हारा ग्रामीण परिवेश, अब शहरी परिवेश भी देख लो। शहरी परिवेश भी देखो, डस्टर कहाँ है? अब शहरी परिवेश में देखो कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे मतलब वो रहते हैं, कौन व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से प्रभावित रहता है। शहरी परिवेश में क्या होता है, कम वेतन वाले श्रमिक। शहरी परिवेश में कौन कौन से व्यक्तियों के ऊपर खतरा मंडरा रहता है? कम वेतन वाले श्रमिक। क्लियर? और अनियमित कार्य में लगे व्यक्ति। जिस कार्य का कोई नियम नहीं है, जिस कार्य के लिए कोई ऐसे मानती नियमितता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति शहरों में है, कम वेतन वाले और अनियमित कार्यों में लगे हुए व्यक्ति। बी रह गया क्या सिलेबस? अच्छा देखिए, देखिए ये है, तो शहरों में कम वेतन वाले हैं तो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, अनियमित कार्य में लगे तो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। तो कुल मिला के यही यहाँ बताने की कोशिश की जा रही कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, चाहे कोई अमीर भी व्यक्ति है, क्योंकि वो हमेशा परमानेंट उसके पास हमेशा के लिए खाद्य नहीं हो सकता। खाद्य की उपलब्धता डिपेंड करती है, प्राकृतिक आपदा आएंगी नहीं आएंगी, नहीं आएंगी तो मिलेगा, ज़्यादातर रहेगा। हाँ, तो कितना आलू खराब हुआ, कितना गेहूँ भी नष्ट हो गया, तो इससे डायरेक्ट खाद्य सुरक्षा प्रभाव पड़ेगा, गेहूँ महंगा होगा। हाँ, अब देखिए अगला एक बात आ रहा है बेटा, अब इसी संदर्भ में एक चीज़ आ रही है, पीला कार्ड धारक के बारे में सोचो। ये जो व्यक्ति होते हैं ग्रामीण परिवेश में, जो गरीब व्यक्ति होते हैं और ये जो होते हैं, इनके लिए पीला कार्ड धारक। अब पीला कार्ड धारक का मतलब समझो बेटा, इसका मतलब होता है बीपीएल कार्ड। बिलो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक लाइन बनाई गई है कि ये व्यक्ति एक दिन में इतना रुपया कमा रहा है, तो इस लाइन से ऊपर निकल गया, मतलब 150 रुपया अगर व्यक्ति कमा रहा है तो इस लाइन से बाहर है, गरीब नहीं है, कर लेगा गुजर बसर। 2400 कैलोरी खाना खा रहा है, ऊपर निकल गया, नहीं खा रहा है नीचे रह गया, बिलो मतलब नीचे। तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन ये बताती है कि देश में बिलो पॉवर्टी बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी के नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो कम से कम कई करोड़ व्यक्ति अभी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 2014 से और अब तक 11 करोड़ जनसंख्या अभी और गरीब है हमारे यहाँ पर, गरीबी रेखा से नीचे है 11 करोड़ जनसंख्या। और 2011 में या 14 में कितनी थी, 29 करोड़ थी। मैंने एक दिन डिस्कशन भी किया था तुम्हारे साथ। तो बीपीएल पीला कार्ड धारक क्या होता है, ये गरीब व्यक्ति को दिया जाता है जो कि बीपीएल लाइन से नीचे होते हैं। पीला कार्ड धारक, उनको पीला कार्ड दिया जाता है, गेहूँ, चावल तथा चीनी, मिट्टी का तेल इनको फ्री मिलता है। अब मिट्टी का तेल क्या है कि उसके घर लाइट नहीं पहुंच रही है तो वो जलाएगा। बाजी जगह बिल्कुल अभी इतना शहरी मतलब लाइटीकरण नहीं हुआ है, और पहले मिट्टी का तेल मिलता था, मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया है। तो घर में दीप जलना, इसका सेंस समझो। तो गरीबों के घर में दीप जलना सरकार की जिम्मेदारी है। उनको भोजन 2 रुपये 1 किलो गेहूँ देना
और चावल 3 रुपये किलो देना, और एक होता है अंत्योदय, तो उनको अंत पे खड़े हैं, उनके 2 रुपये भी नहीं, उन पे 2 रुपये किलो, तो उनको फ्री दो भाई साहब। ये रहा। तो अभी हमारी रिसर्च चल रही है खाद्य सुरक्षित कौन। तो हम ये तो बात पता नहीं कर पाए, लेकिन हमने बता दिया गांव में ऐसे व्यक्ति हैं, शहर में ऐसे व्यक्ति हैं। अब तुम बताओ खाद्य सुरक्षित कौन। तो एक प्रकार से यही निकल के आ रहा है बार बार, खाद्य सुरक्षित अभी कोई भी नहीं, और ना ही कोई परमानेंट हो सकता। इसके लिए हमेशा सतत प्रयास करे रहने, लेकिन हमारे पास 4-5 साल का कवरेज है, इतना समझना है। वो इसलिए सड़ता है क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, और कुछ अनाज इसलिए सड़ाया जाता है कि उससे वाइन, दारू वगैरह बनाई जाती है। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा से प्रभावित वर्ग तथा क्षेत्र। वर्ग तथा क्षेत्र, वर्ग महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, बच्चा वर्ग, क्षेत्र मतलब राजस्थान, गुजरात, कौन सा क्षेत्र, वर्गों में बांटा गया है। तो खाद्य सुरक्षा से प्रभावित वर्ग तथा क्षेत्र, देखिए खाद्य सुरक्षा से, बेटा इधर देखिए, खाद्य सुरक्षा तो कई दिन, ये सब तो कई दिन से चल रहा है। अब बात चलिए, ये हेडिंग क्या है, वर्ग तथा क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र तथा वर्ग। तो नोट्स बनाते हैं तो इसको खाद्य सुरक्षा शॉर्ट में लिख देते हैं, बहुत शॉर्ट में, लेकिन अब वर्गों की बात चलेगी, कौन से ऐसे वर्ग हैं जो इससे प्रभावित हैं। क्षेत्रों की बात चलेगी कि कौन से क्षेत्र हैं जिससे प्रभावित हैं। अब इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं? समझिए, खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं? खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक, अब ये वगैरह लिखो, अर्थात कौन से जिम्मेदार कारक हैं जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो जाती है। अर्थात ऐसे पिलर कौन से, कमरा के लिए जिम्मेदार कारक कौन, पिलर, बुनियाद। इसी हिसाब से खाद्य सुरक्षा का पिलर क्या है कि अगर वो होगा, वो कम होगा तो उससे लॉस में जाएगा, ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट में जाएगा। इसके लिए क्या हमारे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की उद्भव कारक है। एक तो क्रय शक्ति व्यक्ति, अर्थात जिसकी क्रय शक्ति अधिक है वो खाद्य सुरक्षा से क्या रहेगा, मतलब खाद्य सुरक्षित रहेगा। तो ये कारक कारण भी है, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। 10 रुपये है तो 10 रुपये जितना खाना खाओगे, 100 रुपये है तो 100 रुपये जितना खाना खाओगे। तो एक क्रय शक्ति अगर धनात्मक है तो लाभदायक है, ऋणात्मक है तो बहुत हानिकारक है। तो ये कारक है, कारण भी है। तो जब भी प्रश्न बनाते हैं और क्वेश्चन में आगे खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक बताओ, खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारण बताओ, तो इनके नेगेटिव एस्पेक्ट बता दो कि जिसकी क्रय शक्ति बिल्कुल नहीं है। और पॉजिटिव में पूछे कि खाद्य सुरक्षा के लिए कौन को जो व्यक्ति खाद्य सुरक्षित हैं, अर्थात उनके जीवन में किसी प्रकार की खाद्य असुरक्षा नहीं है, तो कारक बताओ कि क्योंकि उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा है। तो ऐसे क्यों, एक तीर दो निशाने, शब्दों के बहुत अर्थ होते हैं। मैथ में पढ़ते हैं क्रय मूल्य, लेकिन शब्द एक किसी सब्जेक्ट का नहीं होता। दूसरा समझिए सामाजिक संरचना।
भारतीय समाज वो थोड़ा अलग है, वेस्टर्न कल्चर से तो अलग है। समझने वाली बात यह है कि कुछ समाज, जो हमारी समाज की संरचना है, इसमें अमीर गरीब दोनों व्यक्ति हैं। अमीर गरीब क्या है? दोनों व्यक्ति हैं। दो प्रकार के व्यक्ति, अमीर तथा गरीब। एक तो पैसे के आधार पर संरचना होगी, लेकिन जो गरीब वाला वर्ग है, जो गरीब वर्ग है वो कुछ स्पेसिफिक जातियों से रिलेटेड है, SC ST। तो जो गरीब वाला वर्ग है इसमें ज्यादातर कौन सी जाति नहीं होती है? SC ST और OBC की भी कुछ व्यक्ति आते हैं, बहुत सी जातियां आती हैं। तो अमीर वर्ग में तो कुछ ही वर्ग चुना हुआ है। ये सब संरचनाएं कि कैसी संरचना समाज की है। गरीब मिलेगा तो डायरेक्ट वो क्या मिलेगा? ज्यादातर SC में मिलेगा, ST में मिलेगा, OBC में मिलेगा। जनरल में कोई व्यक्ति ज्यादातर गरीब नहीं होते। तो ये क्या है, हमारे को कैसे हमारा समाज संरचित, मतलब उसकी रचना की गई है, रचना हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कारक है। तो दो आधार है हमारे सामाजिक संरचना। आज भी समाज के जो निचले तबके के व्यक्ति, उन्हें निचला तबका बताया जाता है। संविधान के रूप से कोई निचला तबका नहीं है, लेकिन आर्थिक लाभ के लिए उन्हें निचला तबका बोला जाता है। तो कुछ व्यक्ति, लोग लाज लज्जा की समाज के व्यक्ति क्या कहेंगे? तुम इस कास्ट से हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम्हारी लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, तुम्हारी लड़कियां मोबाइल नहीं चला, मतलब लैपटॉप से जॉब नहीं कर सकती। तो कुछ व्यक्ति, समाज के कुछ व्यक्ति भय में क्या है, गरीबी झेल लेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना में ऐसा परिभाषित है। तो क्रय शक्ति तथा सामाजिक संरचना हमारे यहाँ दोनों ही रोल निभाती है, क्रय खाद्य सुरक्षा के लिए। अब ये बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे समझिए। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होकर व्यक्ति प्राकृतिक आपदा से व्यक्ति सार्वजनिक प्रभावित होता है। जो प्राकृतिक आपदा से सार्वजनिक प्रभावित हो जाता है, वो व्यक्ति कहाँ जाता है? जो व्यक्ति प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो जाता है, प्राकृतिक आपदा से सार्वजनिक प्रभावित व्यक्ति क्या करेगा? वो इधर उधर काम की तलाश करेगा, इधर उधर रोजगार की तलाश करेगा। क्या करेगा? रोजगार की तलाश। रोजगार उसे पंजाब मिल रहा है, चंडीगढ़ मिल रहा है, बिहार मिल रहा है, 1 महीने में 8 दिन रोजगार मिल रहा है, 22 दिन ऐसे ही खा रहा है बेचारा। तो जितना कमा रहा है उतना खा ही रहा है। तो ऐसे वर्ग क्या रहेंगे? असुरक्षित रहेंगे। तो उनके साथ क्या होती है प्यारे बच्चों? जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में रहते हैं, उनके साथ जो महिलाएं होती हैं, उनकी बेचारी जो महिलाएं होती हैं, उसमें स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी होंगी। जैसे अगर उनके कोई बच्चा वगैरह हुआ है तो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही हूँ, तो उनके जीवन पे डायरेक्ट बच्चों के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वर्ग की बात कर रहा हूँ। एक कौन सा वर्ग है जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो रहा है, फिर उससे एक नया वर्ग जन्म रहा है, वो है स्तनपान करने वाली महिला, स्तनपान कराने वाली महिला। क्लासी होती है जो एक लड़के को वास्तव में एक पुरुष बनाता है, पुरुषत्व का भाव आता है। और एक क्लास ये कि लड़कियों को, महिलाओं को एक महिला स्त्रीत्व का भाव दिलाता है। तो हमें क्लास में किस गहराई से पढ़ना चाहिए, किस गहराई से समझना चाहिए? तो देखिए, स्तनपान कराने वाली महिला एक बार कौन स्तनपान कराने वाली महिला है, और जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता, देखिए जो इधर उधर रोजगार की तलाश करता है, एक बार कौन रोजगार प्राप्त करने वाला। आगे देखिए, अब प्यारे बच्चों
स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और दूसरा होता है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाएं। बेटा ये सामाजिक संरचना की देन है कि एक बच्चा जब गर्भ में होता है मां के, तो उसके साथ अन्याय और भेदभाव होने लगता है। ये इस सामाजिक संरचना की देन है कि जो निचला तबका लोगों ने बनाया है, उनकी महिलाओं को जिस गंदी निगाह से और जितनी नीच निगाह से देखा जाता है। एक तो वो पैसे से मजबूर, अगर एक महिला अपनी स्कीम के लिए कि साइबर कैफे पर जाती है और वहाँ पे कोई दूसरी हाई कास्ट की महिला आती है, तो पहले उससे पूछा जाएगा, जबकि उसका कोई भी अधिकार नहीं है, उसका कोई भी मतलब वो नहीं है कि यहाँ पर ये मतलब ना नैतिक रूप से ना संवैधानिक रूप से। संवैधानिक रूप से कोई कमजोर महिला है जो लाइन में भी नहीं लग सकती, और एक समृद्ध महिला है जो लाइन में लगना छोड़ो कि प्यारे बच्चों, वो धूप में भी मतलब 24 घंटे खड़ी हो सकती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर और खान पान अच्छा है 30 साल की, और ये 25 साल की लेकिन लगती है 40 साल की, लेकिन ये है 30 साल की लगती है 20 साल की। बेटा सब खान पान का खेल होता है। तो ये कौन सा वर्ग है? गर्भवती महिला। तो बच्चों के साथ ये सामाजिक संरचना है, तो भेदभाव होने लगता है। तो कौन कौन से वर्ग है? गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इधर रोजगार की जो तलाश है, ये सब वर्गों की तलाश हो रही है। आदिवासी क्षेत्र, और क्षेत्र कौन से रहेगी? क्षेत्र कौन से रहेगा? क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, सुदूर पूर्व क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र। सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र। आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र, क्लियर? आदिवासी क्षेत्र हमारे भारत में कहाँ कहाँ आदिवासी समुदाय है वो समझिए। तो एक स्पेसिफिक जगह है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पहाड़ियों में लोग रहते हैं, जंगलों में लोग रहते हैं, पहले से रहते चले आए। उनको लोगों की चमक दमक बहुत नफरत लगती है उससे, वो नहीं आना चाहते, तो उनकी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, लोगों ने उनके जंगल काट दिए सब। अगला सुदूर क्षेत्र का मतलब समझिए, ऐसा क्षेत्र जो कि सड़क परिवहन, रेल मार्ग परिवहन, वायुमार्ग परिवहन से दूर है, पहाड़ों में स्थित है, जंगलों में स्थित है, रेगिस्तान में स्थित है, वो दूर है, लेकिन भारत का ये अभिन्न हिस्सा है। तो वो दूर है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, सड़कों की सुविधा नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ों पर है, क्योंकि वो रेगिस्तानों में, क्योंकि वो जंगलों में है, लेकिन वहाँ प्राणी बसते हैं, इंसान रहते हैं, और वो असुरक्षित हैं खाद्य सुरक्षा। तो पूर्वोत्तर भारत में ये बहुत से क्षेत्र हैं, उत्तराखंड में बहुत से पहाड़ियों पर क्षेत्र हैं, राजस्थान में बहुत से क्षेत्र हैं, तो बहुत से सुदूर क्षेत्र हैं, उसको समझिएगा। अगला आता है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र। भारत में कुछ स्पेशल क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से क्या है? प्रभावित है। जैसे हमारा जो हिमालय जोन है, ये भूकंप आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, कभी भी यहाँ पर भूकंप आप आ सकते हैं, तो कभी कभी भूकंप आते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है? ऐसे क्षेत्र जो उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्लियर? समझ रहे हो? वर्गों के बारे में पढ़ा, कारकों के बारे में पढ़ा, खाद्य सुरक्षा से प्रभावित वर्ग तथा क्षेत्र, उसके बाद कारक। एक जानने वाली बात है, बस एक लाइन, लेकिन मेन हेडिंग पार्ट पूरा ये है।
इस सीक्वेंस में चलना। अब पढ़ेंगे अपर्याप्त आहार के कारण भुखमरी, अर्थात अपर्याप्त आहार जब कारण बनता है तो उसका क्या बनता है, भुखमरी परिणाम बन जाती है। देखिए अपर्याप्त आहार के कारण भुखमरी, अरे जब अपर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो भुखमरी फैलेगी। अब भुखमरी भी समझ लीजिएगा, दो प्रकार की भुखमरी है इसमें, दीर्घकालिक तथा मौसमी भुखमरी। दीर्घकालिक तथा मौसमी भुखमरी, दीर्घकालिक मतलब हमेशा एक लंबी चलने वाली भुखमरी क्यों फैलती है, क्योंकि वो हमेशा कम खाना खाता है, मात्रा में कम तथा गुणवत्ता में कमी। जो खाना होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी क्या क्या कम होती है, उसमें मात्रा कम होती है तथा गुणवत्ता कम होती है। तो जो व्यक्ति मात्रा में सस्ता खाना खा रहा है या फिर पौष्टिक आहार नहीं खा रहे हैं तो वो दीर्घकालिक रूप से क्या हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा बीमारी से। जिन व्यक्तियों ने पहले घी खाया होता है आज मजबूती निकल रही है, तो दीर्घकालिक वहां पर क्या है, खाद्य सुरक्षा है, भुखमरी नहीं है, खाद्य मजबूती है। अगला मौसमी, ये किस आधार पर होती है, ये किस कारण होती है, देखिए बेटा, फसल काटने फसल उपजाने संबंधी है, फसल काटने तथा फसल उपजाने संबंधी है। अब बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, आदिवासी क्षेत्र, जो फसल काटने से पहले अपने दूसरों से अनाज उधार ले रहे हैं, उसको बचा बचा के खा रहे हैं। तो फसल काटने तथा फसल उपजाने संबंधी, फसल काटने तथा फसल उपजाने संबंधी। तो दीर्घ मौस, ये क्या है तेरे बच्चों, फसल काटने, अब किसका ये घंटा हो गया सिलेबस, उधर भेज दो हाईस्कूल में। देखिए फसल काटने तथा फसल उपजाने संबंधी, फसल काटने तथा फसल उपजाने संबंधी। फसल लेट कट रही है तो भुखमरी फैलेगी, है, फसल उपजा रहे हैं, उत्पादन कम हुआ तो भुखमरी फैलेगी, लेकिन दूसरी फसल इतने आ जाएगी, भुखमरी समाप्त हो जाएगी। भुखमरी से ग्रस्त परिवार के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी मैं इसे कराऊंगा।